Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start 9th class science worksheet number 58 and the chapter is gravitation and the today's topic is mass and weight. So what is the difference between the mass and weight? एक्चुअली ये दोनों जो टर्म है वो सिमिलर ही लगती है, हर कोई यही सोचेगा कि मास और वेट एक जैसा ही है, लेकिन जब इसमें डिफरेंस देखा जाता है तो वो किस तरीके से देखते हैं वो आज हम करेंगे. So we know that mass of an object is the measure of its inertia. हम जानते हैं कि मास क्या था, जो उसका इनर्शिया था. ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जितना जिसमें मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा. इनर्शिया मतलब एक जो फोर्स है जो रोकती है किस चीज़ को. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना चाहती है वो, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही. तो वो था इनर्शिया. अब ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द इनर्शिया. जिसका मास ज़्यादा था उसका इनर्शिया भी ज़्यादा था. जैसे जो भारी ऑब्जेक्ट थी उसको हिलाना उतना ही मुश्किल था, उसको मोशन में लाना. ओके, तो उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा था. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स. मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है. जैसे हमारा मास है, किसी कोई फ़ोन है, चेयर है, टेबल है. मास क्या है कि वो कितने मैटर से बनी हुई है, कितना उसने जो कितना मटेरियल है उसके अंदर, जो नापते हैं कि तोलते हैं कि कितनी भारी है क्या है. तो वो पता है कि जितने मैटर से वो बनी हुई है वो ही क्या है, उसका मास है. वेयर एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. और वेट क्या है? वेट में मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेट वैसे क्या है कि जो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है लाइक अर्थ, मून, मार्स और जो भी जुपिटर, जो भी हम लेते हैं अलग सेलेस्टियल बॉडी जो भी, तो वो है वो उसको कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा के उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, तो वो क्या है, वेट है उसका. तो अभी आप इसको आगे समझेंगे. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद द चेंज इन प्लेस. जो मास है वो चेंज नहीं होगा प्लेस चेंज होने पे. इट मीन्स अगर किसी बॉडी का मास कितना है, 5 kg है, तो उसका किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे जाएंगे 5 kg ही रहेगा. लेकिन अभी आप देखेंगे कि वेट चेंज होता है. ठीक है, तो मास उतना ही रहेगा क्योंकि जिस मैटर से वो बनी हुई है वो हर जगह वो ही रहेगा, तो इसलिए उसका मास चेंज नहीं हो सकता. तो जस्ट मूव ऑन टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ऑन मून सॉरी. तो हम देखेंगे अब मून पे वेट कितना है किसी ऑब्जेक्ट का. जैसे हम कितना सुनते आते हैं कि जब स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो वहाँ उड़ने लगते हैं, बहुत वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है. कि जैसे बोलते हैं कि आप यहाँ गैस का सिलेंडर जो उठा भी नहीं सकता, अगर मून पे लेके जाते हैं तो उसको एक हाथ से पकड़ के उठा सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, तो हम देखेंगे अब इस वर्कशीट में. ये लेट्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी स्मॉल m and weight of the object on moon be wm. मून पे कितना होगा उसका वेट, wm होगा. लेट द मास ऑफ मून बी कैपिटल M स्मॉल m एंड रेडियस आर m. ठीक है, तो जो मास है वो कितना हुआ मून पे, कैपिटल M स्मॉल m और रेडियस कैपिटल R स्मॉल m. फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स था वहां पे, फोर्स की जगह क्या ले लिया है यहाँ पे, केवल वेट ले लिया है. ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों की यूनिट भी सेम ही होती है, न्यूटन ही होती है. तो अब यहाँ पे हमने बस फोर्स की जगह W कर लिया है, WM. तो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. हम यहाँ पे क्या डिराइव कर रहे हैं कि मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकाला जाता है. ओके, तो ये है कैपिटल G, ये कैपिटल M स्मॉल m इंटू M. ये ऑब्जेक्ट का वेट है जो M, वो मास है M है जो, और ये क्या है, ये मून पे है उसका मास. फिर है आर एम स्क्वायर. तो लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी डब्ल्यू ई. अगर हम अर्थ पे लेंगे तो वो डब्ल्यू ई हो गया, जब हमने मास पे लिया था तो डब्ल्यू एम था. तो डब्ल्यू ई हम लेंगे तो एम की जगह बस एम ई कर दिया. अर्थ और मून के लिए ये सिंबल लिए हैं ई और जो एम है. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को तो क्या निकल के आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया. फिर आपको इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है. ओके, तो जी की वैल्यू हमें पता है कि ये वाली थी, तो यहाँ से इसको हम रख लेंगे, ये वाला निकल के आएगा. इसका पूरा जब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे सारी, तो ये कितना निकल के आया है, जो मेन पॉइंट है इसका ये है 1/6 निकल के आया है.
तो यह वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो जितना वेट जिस चीज का अर्थ पे होगा उसका 6 से डिवाइड करेंगे, जब 1/6 होगा, ठीक है, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो उतना उसका वहां पे वेट होगा। जैसे अगर किसी का वेट है 60 kg है तो उसको ये कितना है अर्थ पे है, कोई 60 किलो का इंसान है अर्थ पे, ठीक है, तो उसका कितना होगा वहां पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पे उसका 10 ही रह जाएगा, ठीक है, जो वेट होगा उसका। मास सेम ही रहता है पर उसका वेट चेंज हो जाता है। तो अब है सो इफ योर वेट ऑन अर्थ is 48 Newton, then you will weigh much lighter and your weight will be 8 Newton on earth। 48 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 8 न्यूटन आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, you have to learn it or you have to see this carefully. Now, so first point is the force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object। तो क्या है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जो खींचती है अपनी ओर, अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स से, उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं, राइट। हम वेट उसको नहीं बोल रहे हैं जिससे किसी जो बॉडी है वो कंसिस्ट हो रही है, जिस मटेरियल से वो बन रही है, वो क्या होता है, उसका मास होता है। और वेट क्या है, जिस फोर्स से अर्थ उसको खींच रही है अपनी ओर। तो W = m/g है। तो मास तो है ही, मास सेम रहेगा और डिपेंड किस पे करता है, जी पे करता है। जैसे सेकेंड पॉइंट इज वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है इसमें वेट में क्योंकि मास तो है ही उतना, और डायरेक्शन भी है कि डाउनवर्ड ही ये लगेगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट while its mass doesn't change। जो इसकी वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का जो सेलेस्टियल बॉडी है वो उसको कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, उससे करेगा, जब उसका मास कैसा है, चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर weight of an object on moon will be equal to the gravitational force W = m/g of moon acting on an object। तो मून पे जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, मून। मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ, it will exert lesser gravitational force and hence your weight will be lesser at moon than on earth। तो ये पहले ही हमने बता दिया था, पिछली वर्कशीट्स में आया था कि जो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जो कैपिटल M है, जो बड़ी एक ऑब्जेक्ट होगी उस पे। तो यहाँ पे क्या है, मास मून का अर्थ से कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी मून का अर्थ से कम है, ठीक है। जिसका ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए मास जो मून है उसका मास कम है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है अर्थ से। तो अगर आप सोचो कि क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसका मास भी कम है, मून हल्का है अर्थ से, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम लगा रहा है। फिर है यूनिट ऑफ मास इज kg एंड यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज ऑफ फोर्स। मास की यूनिट क्या है, kg है, किलोग्राम है, और न्यूटन है उसकी वेट की, जो कि फोर्स की भी है, दोनों का न्यूटन है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी W = m/g। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी की, जो जी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 98 न्यूटन। अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। तो इसके आंसर में लिखेंगे आप द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट will be the same on moon as well as on earth because mass of an object doesn't change with change in place। तो आप ये वाली लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप। जैसे पहले आप लिखोगे द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी द सेम ऑन मून एज वेल एज ऑन अर्थ, दोनों पे सेम ही रहेगा। उसके बाद ये लाइन लिखोगे बिकॉज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद द चेंज इन प्लेस, जगह चेंज होने से मास चेंज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है derive the mathematical expression to find the weight of an object on moon in comparison
with that on earth. तो आप सेकंड वाला डेरिवेशन आप पूरा यहाँ से लिखोगे, ये जो ये वाला डेरिवेशन है आप पूरा यहाँ से लिखोगे, ये वाला पूरा लिख दोगे आप, ओके। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट, ओके। तो आप सॉरी, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, so you can write your answer from here. The weight of an object on any celestial body, you can write here in place of celestial body like planet, okay. So the weight of an object on any planet or celestial body changes due to the gravitational force of the that celestial body acting upon it while its mass doesn't change. जब इसका मास चेंज नहीं हो रहा है, जबकि वो किस पे डिपेंड करेगा, जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है किसी सेलेस्टियल बॉडी का, ओके। सेकंड वाला आप यहाँ से लिखोगे, वो थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेट दिया हुआ है मून पे, तो WM दिया हुआ है कितना है 10 न्यूटन, और निकालना क्या है हमें, WE निकालना है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से देखें तो क्या है ये फॉर्मूला, WM इक्वल टू 1/6 इंटू WE, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमें WE निकालना है, WE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इधर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो WM इंटू 6, तो हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, देन 10 इंटू 6, so it will be 60 Newton. So the weight of a person will be 60 Newton on earth. All right, so I hope you all understood the worksheet. Thank you for watching.